नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। केजरीवाल सिसोदिया की 4 दिन की चांदनी, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी। सारा गणित बदल जाएगा। शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई प्रमुख आरोपियों को छुटकारा दिलाया। आम आदमी पार्टी की गतिविधियों को शराब घोटाले केस ने रोका है, लेकिन आज जब आपके कई प्रमुख नेता जेल से बाहर आ चुके हैं तो समर्थकों को उम्मीद होगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से उसी रफ्तार से चलेगी, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। यद्यपि केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल से बाहर है, यह सिर्फ 4 दिन का समय लगता है। ईडी इस मामले में फिर से शामिल होने की तैयारी कर रहा है। ईडी अभी तक 9 चार्जशीट भेज चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता और शराब घोटाले केस में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ईडी ने अभी तक आपके नेताओं के खिलाफ 9 चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें से 8 सप्लीमेंट्री है। अब ईडी नेताओं को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले सकती है और एक अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने क्या संकेत दिए? ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें पता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं हैं। व्यापारिक नीति का सौदा एक बड़ा घोटाला था। हमारे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि आपने इस कानून का दुरुपयोग किया है। आपने उन पैसों को चालाकी से राजनीतिक फंडिंग में बदल दिया है। ईडी अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले में जल्द ही एक अतिरिक्त चार्जशीट प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा है कि आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन ट्रायल अभी चल रहा है। तुम्हारी मुश्किलें स्पष्ट रूप से अभी कम नहीं हुई है। आप नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को जमानत मिली है, वे सिर्फ जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेइज्जत बारी नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। शराब घोटाला का मामला अभी तक रफा दफा नहीं हुआ है। इसका ट्रायल अभी चल ही रहा है। यही कारण है कि नेताओं को कुछ शर्तों पर जमानत मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन भी अरविंद केजरीवाल को राहत दी थी, लेकिन उसने कई शर्तों को भी पूरा करना होगा। लेकिन जांच एजेंसी ईडी अभी तक हार नहीं मानी है और फिर से सामने लाने वाली है। मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, विपक्ष का ऑफर। लेफ्ट नेता की तारीफ। नितिन गडकरी ने आखिर अब क्यों किया है जिक्र? नितिन गडकरी ने शनिवार को कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे सभी लोग हैरान रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। गडकरी ने शनिवार को कहा कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की रेस से शामिल होने पर उन्हें सपोर्ट देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। बीजेपी सांसद ने बताया कि यह ऑफर उन्हें विपक्ष के एक बड़े नेता से मिला था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया और न ही यह बताया कि यह ऑफर उन्हें कब मिला था। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। विपक्ष के नेता ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन मैंने पूछा कि आपको मेरा समर्थन क्यों करना चाहिए और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी मान्यता और अपने संगठन के प्रति वफादार हूँ। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्ट नेता एबी बर्तन की तारीफ। बीजेपी सांसद गडकरी ने इसके साथ ही सीपीआई के एक सीनियर नेता के साथ हुई बैठक को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि एबी बर्तन नागपुर और विदर्भ के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थे। तो उस कम्युनिटी नेता को हैरानी हुई है कि बर्तन को आरएसएस के विरोधी थे। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि ईमानदार विपक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। नितिन गडकरी ने बताया कि मैंने कहा है कि ईमानदारी से विरोध करने वाला व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए।
क्योंकि उसे विरोध में ईमानदारी होती है। जो बेईमानी से विरोध करता है वो सम्मान का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉमरेड बर्तन अपनी विचारधारा के प्रति वफादार थे और राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता में भी ऐसे ही लोगों की कमी है। बीजेपी सांसद ने इसके साथ ही कहा कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया नैतिकता का पालन करेंगे। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।